दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना माइंड पावर, इंटेलिजेंस पावर या IQ लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिनको अपनाकर हम अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टिप्स है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की या सीखने की इच्छा। आपने देखा होगा कि समुद्र में अनंत पानी होता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें से उतना ही पानी ले पाता है जितना बड़ा उसके पास कोई पात्र होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी अनंत ज्ञान भरा हुआ है, उसमें से कोई उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है जितनी उसकी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के कारण ही वैज्ञानिक इतने बड़े और असंभव आविष्कार कर पाते हैं। जिसे सीखने की इच्छा नहीं होती वह कुछ सीख भी नहीं सकता, और जब तक वह सीखेगा नहीं वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिज्ञासा का होना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप में जिज्ञासा है, उसमें कुछ नया सीखने की इच्छा है, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। दूसरा टिप्स है संगति। संगति का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति भी बुरी संगति में बुरा बन जाता है। इसलिए अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें, प्रेरित करें। ऐसे दोस्त यार बनाएं जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करें, ना कि बर्बाद करने में। हवा भी फूलों के संपर्क में आने से सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार बुरा व्यक्ति भी अच्छी संगति में अच्छा बन जाता है। कहते हैं ना, दिल लगाना है तो पुस्तकों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। तीसरा टिप्स है स्वार्थ चिंतन। स्वार्थ चिंतन का मतलब है किसी भी काम में अपना स्वार्थ देखना या अपना लाभ देखना, फायदा देखना। यह एक मनोवैज्ञानिक सच है कि इंसान का किसी विषय में लगन तब उत्पन्न होता है जब उसमें वह अपना स्वार्थ देखता है। किसी का स्वार्थ है धन कमाना, तो किसी का स्वार्थ सुख या विद्या हो सकता है, या किसी का स्वार्थ स्वर्ग भी हो सकता है। इस प्रकार अलग अलग मानसिकता के लोगों का स्वार्थ अलग अलग होता है। इसलिए आप किसी भी फील्ड में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपना स्वार्थ देखिए। स्वार्थ का मतलब लालच या पैसा नहीं है। आप अपने काम में देखिए कि आपको उससे क्या फायदा होने वाला है, उससे आपको क्या मिल सकता है। वो इज्जत, पहचान, पैसा, व्यवहार कुछ भी हो सकता है। इससे फायदा ये होगा कि आप उस काम को अच्छे ढंग से और पूरे लगन से कर पाएंगे। चौथा टिप्स है प्रोत्साहन। यानी आप किसी भी काम को पूरे उत्साह, पूरे जोश और जुनून से कीजिए। हमें अपने काम के प्रति उत्साहित रहना चाहिए। जिस प्रकार एक सैनिक का उत्साह, उसका जोश कम नहीं होने दिया जाता, जिससे वो इतनी ठंडी या इतनी गर्मी में भी देश की रक्षा कर पाता है, उसी प्रकार हर फील्ड में हमें हर काम में उत्साहित रहना चाहिए। किसी भी काम को मोटिवेटेड होकर करना चाहिए। पांचवा टिप्स है ज्ञान संचय। यानी हमारे माइंड में कितना ज्ञान भरा है, कितना नॉलेज है। बिना ज्ञान संचय के मनुष्य उस लाइब्रेरी की तरह है जिसमें एक भी बुक ना हो। इसलिए हमें अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए हम अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अच्छी संगति कर सकते हैं, और बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपना ज्ञान संचय बढ़ा सकते हैं, नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। छठवां टिप्स है गहन दृष्टि, यानी देखने का नजरिया। एक नॉर्मल आदमी की निगाह से दुनिया को देखने पर कुछ खास नजर नहीं आता, परंतु यदि गहरी दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटी सी घटना से भी हमें बहुत कुछ सीख मिल सकती है। पेड़ पौधे, अलग अलग जीव जंतुओं से भी हमें सीख मिल सकता है। महर्षि दत्तात्रेय ने तो कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, मकड़ी आदि से भी शिक्षा ग्रहण की और इन्हें अपना गुरु बनाया। हम लाइफ में कई मुर्दे देखते हैं, लेकिन उसका हम पर उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन पर एक मुर्दे ने बहुत असर डाला। वे सोचने लगे कि हम सब का भी यही हाल होगा। इस साधारण से दृश्य से उनके जीवन दशा बदल गई और राजपाट छोड़कर वे सन्यासी हो गए। अगला टिप्स है पाप कर्मों से बचाव। पाप कर्मों का मतलब है नशा, धूम्रपान, चोरी, मारपीट इत्यादि।
इन सब से हमारी मानसिकता तो खराब होती ही है, साथ ही हमारे सोचने समझने की क्षमता व लाइफ भी खराब हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो ये सब पाप कर्मों से बच के रहना होगा। 8वां टिप्स है विद्यार्थी भावना। विद्यार्थी भावना का मतलब है कि विद्यार्थी जैसा भावना होना चाहिए हमारे अंदर। जैसे एक विद्यार्थी या स्टूडेंट सीखने से कभी पीछे नहीं हटता, वो विद्या ग्रहण करना चाहता है, उसी प्रकार हमको भी नॉलेज गेन करते रहना है। वो सोचता है अभी भी सीखने को बाकी है, इसलिए कितना भी नॉलेज हो खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, सीखने की भावना होनी चाहिए। अगला टॉपिक है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग वो शक्ति है जिसकी वजह से असंभव कार्य भी आसान लगने लग जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से आदमी दुख और तकलीफ में भी खुश और शांत रह सकता है। निगेटिव थिंकिंग से तो कोसों दूर रहना चाहिए। अमेरिका में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई। वैज्ञानिकों ने सरकार से कहा, हम इस पर प्रयोग करना चाहते हैं। उस कैदी को बताया गया, तुम्हें मौत एक जहरीले सांप से कटवा कर दी जाएगी। उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और कुर्सी से उसे बांध दिया गया और सांप की जगह 2 सेफ्टी पिन चुभाई गई। कैदी की कुछ ही सेकंड में मौत हो गई और जब उस कैदी का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसके शरीर में सांप के जहर के समान जहर पाया गया। अब ये जहर आया कहाँ से? ये जहर उसके मन ने ही बनाया था। तो इससे पता चलता है कि हमारी सोच में कितनी शक्ति है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और निगेटिव सोच हमारी ज़िंदगी खत्म कर सकती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए आप अच्छे भोजन, मेडिटेशन, योगा आदि कर सकते हैं। इसके अलावा साफ सुथरा रहना, अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना, अपने मानसिक विचारों को साफ सुथरा रखना। कई बार आपने अनुभव किया होगा, जिस दिन आप नहीं नहाते हैं उस दिन आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा भी कई टिप्स और तरीके हैं जिनसे हम अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ब्रेन गेम्स से भी दिमाग तेज होता है। कई गेम्स होते हैं जो हमारे दिमाग को तेज करते हैं, हमारे दिमाग को फोकस करना सिखाते हैं। जैसे शतरंज, लूडो, पजल गेम्स आदि कई प्रकार के गेम्स हैं जिन्हें खेलकर हम अपने माइंड को इम्प्रूव कर पाते हैं। ये कुछ टिप्स हैं जिनको हमने आपसे शेयर किया। आप अपनी लाइफ में इन्हें ज़रूर अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।